मैं ये कहना चाहता हूँ साथ में, जैसे अभी मैं सुन रहा था, मुझे अब वो कुछ कॉल थे तो मुझे लेने पड़े, तो माफ करना सर, मुझे थोड़ा बाहर रहना पड़ा। सुन रहा था आपको मैं, राजेश जी और मेहुल को भी, और सही सवाल है। मेरा ये कहना है सर कि जैसे ममता बनर्जी ने भी तुरंत आरोप लगा दिए, वैसे ही शरद पवार ने इसको तुरंत खारिज कर दिया। घटना के 24 घंटे पूरे होने से पहले ये सब हो गया। तो दोनों चीज गलत है, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है ना तो, और सही चीज जो कि हमारे यहां होती नहीं है, अब ये भी एक सच है। वो सही चीज ये है कि एक निष्पक्ष और बहुत ही सटीक जांच इस तरह के हादसों की होनी चाहिए, एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, बहुत ही पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। लेकिन जब ये नहीं होता नजर आता हमारे देश में, तब फिर इस तरह की चीजें बाहर आ जाती है कि अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी कभी भी बोल सकता है। जैसे ममता बनर्जी ने बोल दिया, अखिलेश यादव ने बोल दिया, तेजस्वी यादव ने इसका सपोर्ट कर दिया और शरद पवार ने इसको खारिज कर दिया। क्योंकि हम लोग भी इसी पर इसलिए बात कर रहे हैं और उससे आगे जाके हमको इसलिए बात करना पड़ रहा है। ये दोनों चीजों को हम सही नहीं मानते, पर जो सही है वो हमारे यहाँ होता हुआ नजर नहीं आता, जो है सटीक, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच और स्पीडी इन्वेस्टिगेशन। मतलब शुरू हो, एक टाइम पे खत्म हो। तो इसलिए सब चीजें जो है फिर लोगों के मन में आ जाती है। जैसे देवेंद्र बलहारा है, अगर आप जानते हो, बड़े एक्टिविस्ट हैं, बहुत तेज बोलते हैं। इनका एक बयान है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं सभी दर्शकों को। इन्होंने इस हादसे में अपनी बात रखी है। अब ये इनका ओपिनियन है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौत होती है बाद में और विकिपीडिया पर एडिट हो जाता है पहले। आज 28 तारीख। अब इस बात का तो खुलासा मेहुल ने कर दिया फैक्ट चेक करके कि भाई टाइम जोन का बड़ा डिफरेंस रहता है, तो इसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन आगे जो बोल रहे हैं उसको आप सुनिए। को पता चला होगा आपको उसकी मौत के बारे में, जबकि विकिपीडिया पर 27 को लिखा जा चुका है। पहले से मालूम था किसी ना किसी को, या फिर मौत पहले हो चुकी है, आपको अब बताया गया है। दूसरी बात, ऐसा जहाज देना जिस कंपनी का नाम है शायद 45XR, उससे पहले लियरजेट लिखा जाता है, कैप्टन रोहित सिंह की है ये कंपनी, VSR वेंचर्स। ये जहाज़ मुंबई एयरपोर्ट पर 2023 में भी एक्सीडेंट हो गया था, 3 लोग घायल हो गए थे, उसकी जांच अभी तक चल रही है। वो जहाज़ VIP ड्यूटी में क्यों दिया, ये भी देखने वाली बात रहेगी। और जैसे विजय रूपाणी कुछ पोल खोलने वाला था तड़ीपार और आदमखोर की, इसी प्रकार से अजीत पवार भी बीजेपी छोड़ने ही वाला था। अब ये संयोग है या प्रयोग है, ये तो आप ही बताइए। आप ही बताएंगे कि ये किसका किया धरा हो सकता है। क्या ये इत्तेफाक है या फिर ये तारीख जिसका टोटल 6 बनता है, 28/1/2026, इसका भी कोई लिंक हो सकता है। इसके बारे में भी बताइए, आपको बताना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि ब्लैक बॉक्स मिलेगा, इसकी जांच होगी? अब वो विजय रूपाणी के बारे में जो कह रहे हैं उससे हम कभी कतई सहमत नहीं, क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि विजय रूपाणी कोई उस तरह की बात ना कभी करने वाले थे, ना कभी कुछ ऐसा होने वाला था, ये तो हमको पता है। लेकिन हाँ, उसकी भी जांच को लेकर तो सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सभी हादसों की जांच को लेकर सवाल है, और जो कभी उसके ठीक से जवाब मिलते नहीं है। तो ये होना चाहिए कि जांच निष्पक्ष रूप से हो, सीधा कोई निवेदन ना आ जाए किसी की भी ओर से। क्योंकि हो ये रहा है, ये जो इस विमान को क्षतिग्रस्त होने की जो बात कही गई है, ये बात तो सच है। जैसे कि एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं आवेश तिवारी जी, उन्होंने भी एक पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा कि भाई अजीत पवार के जिस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से वो जो उनकी जान गई है, तो वो लिख रहे हैं कि वो उसमें कुछ जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो विमान है लियरजेट 45XR, जो टूट पड़ा, गिर पड़ा, और जहां पे सबकी जान गई जिसके गिरने से, वो मुंबई एयरपोर्ट पर महज 2 साल पहले सितंबर 2023 में बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था यही विमान। ये आवेश तिवारी जी लिखते हैं, ये देवेंद्र बलहारा ने भी कहा।
जिसमें 3 लोग घायल हुए थे और उसकी रिपोर्ट जो है वो उन्होंने इसमें डाली। ये रिपोर्ट है, मैं आपको ये रिपोर्ट भी जो है दिखा सकता हूं। ये इनकी रिपोर्ट है कि भाई उस रिपोर्ट में क्या बताया गया। तो ये रिपोर्ट है जिसका जिक्र कर रहे हैं ये अपने आवेश तिवारी जी, ठीक है, ये वो रिपोर्ट है। और उसमें वो आगे लिखते हैं, मैं आपको वो भी बता दूं क्या लिखते हैं आगे। वो इसमें आगे लिखते हैं कि तमाम खामियों के शिकार इस सीरीज के विमान को फिर से उड़ान की अनुमति कैसे दी गई, किसने दी, और डीजीसीए क्या कर रहा था। जो जानकारी मिल रही है, आवेश जी लिखते हैं कि जिस ऑपरेटर, इसका जो ऑपरेटर होता है वीएसआर वेंचर्स का ये जहाज है, वो पुराने और रद्दी किस्म के विमानों को वीवीआईपी ड्यूटी में लगवाता रहता है। इसकी दिल्ली के महिपालपुर में ऑफिस है। आवेश तिवारी कहते हैं कि वो कई बार फोन कर चुके हैं, लेकिन इसका जो मालिक है कैप्टन रोहित सिंह, वो अपना मोबाइल ना उठा रहा है, ना इसके ऑफिस का कोई बंदा फोन उठा रहा है। और आवेश भाई लिखते हैं कि अजित पवार की इस मौत की सही जांच का होना बहुत ही जरूरी है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बड़े तार्किक है, जिसको मैं बड़ा तर्कपूर्ण मानता हूं। हम कोई कॉन्स्पिरेसी थियरी में ऐसे ही कूद नहीं पड़ते। हमारा कोई किसी व्यक्ति या किसी पद पर बैठे व्यक्ति से कोई अंधा विरोध नहीं है और ना किसी के साथ कोई अंधा समर्थन है। हम सच के साथ बिल्कुल खड़े होना चाहते हैं जीवन भर। तो हमको लगता है कि ये बड़ा तर्कपूर्ण है। अगर ये हो चुका है, पहले ठाकर साहब छोटी सी बात करेंगे हम, उसके बाद फिर लंबा तो नहीं करेंगे आज। तो क्या ऐसा ऐसे विमान की सेवा जो है वो चालू रहनी चाहिए थी? क्या इस पर कोई काम नहीं होना चाहिए था? क्या इस तरह का जो ऑपरेशंस हो रहे हैं चार्टर प्लेन्स को लेकर, क्या ये अपने आप में जो है वो सवालों के घेरे में नहीं आ सकते? मैं ये पूछ रहा हूँ। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से क्लीन चिट दी जा रही है इमीडिएटली, वो भी नहीं होना चाहिए, और जिस प्रकार से बिना सबूत के आरोप लगाए जा रहे हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये बीच का रास्ता है कि भाई जो हादसा हुआ है, उस हादसे के अंदर सच क्या है वो आगे जब जांच में आएगा तब उस पर कमेंट जो है वो बनती है। लेकिन आपने जैसे कहा, आप छोड़ दीजिए ये राजनीतिक नेताओं को। आर्मी चीफ जनरल ईपी रावत का प्लेन हादसे के अंदर बहुत हो जाता है, उसकी इंक्वायरी तो जो है 360 डिग्री एंगल आर्मी करेगी, क्योंकि उसके अंदर फॉरेन हैंड है या नहीं उसका भी जांच होना चाहिए। उसके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत मजबूत प्रोटोकॉल्स होते हैं। वो तो आर्मी का, ये तो प्राइवेट जहाज था, हो सकता है उसमें नेग्लिजेंसी रही हो कंपनी की। वो जो है सेकंड हैंड और रिपेयर किए हुए हवाई जहाज जो है पैसा कमाने के लिए दे देते होंगे, ये हो सकता है। लेकिन आर्मी के जहाज के साथ ये नहीं होता। उस वक्त ये बात आई थी, उसकी बहुत तह तक जाएंगे, उसकी इंक्वायरी होगी। लेकिन अभी तक जो है वो बात पब्लिक डोमेन में नहीं है।